होता, आपस में हमारी बातें हो रही थी, तो चलती रहती है ये। लेकिन ऐसा स्टॉक है कि अगर आप अगली दीपावली, उसके बाद की दीपावली और उसके बाद की दीपावली पे भी पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ, यही स्टॉक है जो आप अभी भी लीजिए अपने बच्चों के लिए। इसकी वजह है, देखिए वैद्यनाथन साहब बहुत अच्छे पेरेंट हैं। जब ये पहले इन्होंने एक कंपनी ली बियानी जी से, फ्यूचर कैपिटल उस वक्त उसका नाम हुआ करता था, उसमें लोगों ने इशू के बाद बहुत लॉस किया था। उस स्टॉक को ये करीब 125 से 900 रुपए तक ले गए 4 साल के अंदर, क्योंकि उन्होंने लगातार कंटिन्यूअस कारोबार बढ़ाया, मुनाफा बढ़ा, आमदनी बढ़ी तकरीबन 25-30% सालाना की दर से। और अब वही मॉडल रेप्लिकेट कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। लेकिन ये चूंकि बैंक है तो यहां पे क्या हो रहा है, रिटेल बुक बढ़ रही है 25-26% से, और सामने एक कॉर्पोरेट बुक है, होलसेल बुक है, जो 26-27-28% से कम हो रही है। इसलिए अभी आपको वो ग्रोथ नजर नहीं आती, लेकिन अब आनी शुरू होगी, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक पे जो राइट डाउन होना था वो हो चुका है। एक अच्छी बात इनके लिए ये हुई कि वोडाफोन आइडिया, जो लग रहा था कि कंपनी डूब जाएगी, अब वो बचती हुई दिख रही है, तो उन्होंने राइट ऑफ किए थे, अब वो वापस से राइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो आइडिया मुझे दरअसल आया है, उसकी एक बड़ी वजह है, क्यों हम लगातार आपको इस पे खरीदारी की राय देते हैं, क्यों 18 रुपए के लेवल पर जब ये स्टॉक गिर गया था और वैद्यनाथन साहब को खुद अपने स्टॉक बेचने पड़े थे, जो इन्होंने लेवरेज करके ईसॉप्स के तौर पे लिए थे, उस दिन भी हम आपसे कह रहे थे कि ये लीजिए, आज वहां से डबल है ये स्टॉक। इसकी वजह यह है क्योंकि इसके पहले शैल जी, जब मैं इक्विटी एनालिस्ट था तो एक बैंक हुआ करता था सेंचुरियन बैंक, और वहां पे राणा तलवार साहब आए, वो 6 रुपए का शेयर था और उन्होंने उस बैंक को खरीदा और एक तरह से अडॉप्ट किया। और उस समय मैंने अपने क्लाइंट्स को सलाह दी थी कि आप ये स्टॉक ले लीजिए। मैंने रिपोर्ट बनाई नहीं, तब तक मैं यहां आ गया, लेकिन बाद में वो स्टॉक 48 रुपए पे 4 साल के बाद एचडीएफसी बैंक ने खरीद लिया। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट में शायद ऐसा होता दिखे? ये भी हो सकता है, या तो ये खुद से अपने आप में बैंक काफी बड़ा होगा, और या तो फिर ये अट्रैक्टिव टारगेट होगा। फिलहाल तो वैद्यनाथन साहब की बात यही है कि वो इसको बड़ा करना चाहते हैं और ये इसको एक बड़ा प्लेयर बनाएंगे। लेकिन मैं वो कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि बैंक पे नहीं, बैंकर पे बेट कीजिए जी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दीपक पारेख की वजह से है जी, कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक की वजह से है जी, बजाज फाइनेंस संजीव बजाज की वजह से है जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आईडीएफसी बैंक वैद्यनाथन साहब की वजह से है, और इसलिए आपको बैंकर पे दाव लगाना चाहिए। चलिए, तो ये इसके साथ ही हमारी पूरी आज का वक्त पूरा हो चुका है। ये सारे विकल्प जो आपको मिले एक बार फिर जल्दी से दिखा देते हैं। आपके बच्चे के लिए बेहतरीन गिफ्ट होगा आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप फंड, जो आपको शैल जी लेने की राय दे रहे हैं। आईडीएफसी मैंने आपको बताया कि रेटिंग पे निवेश की राय आपको मिल रही है यतिन की ओर से। एचडीएफसी ट्विंस पर हेमंत की नजर है। ब्रिटानिया दीपाली बता रही हैं, और निफ्टी ईटीएफ आपको नीरज जी बता रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ का ऑप्शन है हर्षदा की ओर से। तो ये सारे ऑप्शंस आप चुनिए, थोड़े थोड़े पैसे हर जगह लगाइए, अपने पसंद के ऑप्शन पे निवेश कीजिए और आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। आपको दीपावली और चिल्ड्रंस डे की ढेरों शुभकामनाएं।